किसी के लिए जो है रीडिंग जो है क्या है, रिक्रिएशन है ना, लिखा है ना। अदर लाइक रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, किसी को कुछ टाइप की बुक्स पसंद है, किसी को कुछ टाइप की बुक्स पसंद है, किसी को टेक्स्ट बुक पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को फिक्शन पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को नॉन फिक्शन पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को अदर बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया हो गया, या फिर कोई और बुक्स उनको अच्छी लगती है तो वो उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग न्यूज़पेपर्स अच्छा लगता है, किसी को मैगजीन्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो रीडिंग में भी कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं रीड करने के लिए, जो लोग अपने अकॉर्डिंग जो उनको पसंद है वो करते हैं फॉर देयर रिक्रिएशन। तो उनके लिए क्या रिक्रिएशन हो गया, रीडिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन सेज बुक्स आर ऑलवेज कॉल्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स क्या है, बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्यों, वो बेस्ट फ्रेंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बुक्स से जितनी हमको नॉलेज मिल सकती है उतनी हमको किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती है, एक्सेप्ट गूगल। सम चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, पियानो, कैसियो एक्सेट्रा। अब देखो, कुछ बच्चों को या फिर बड़ों को, किसी को भी, कुछ लोगों को क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना अच्छा लगता है। तो किसी के लिए क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना उनके लिए रिक्रिएशन है। अब हो सकते हैं किसी को गिटार अच्छा लगता है, किसी को कैसियो अच्छा लगता है, वहीं किसी को पियानोज अच्छे लगते हैं, किसी को वायलिन अच्छा लगता है, किसी को ट्रम्पेट अच्छा लगता है। सबका अलग अलग होता है, किसी को तबला या ढोलक ये सब अच्छा लगता है। तो सबके क्या है, अलग अलग फ्लेवर्स है, सबके पसंद अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं सब लोग। तो वो उनके लिए क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए वही रिक्रिएशन हो गया। क्यों, क्योंकि उनको उसमें ही मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है, वो लोग उसको इंजॉय करते हैं फॉर देयर फन, है ना। तो उनके लिए क्या हो गया रिक्रिएशन, उनके लिए प्ले करना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना उनके लिए रिक्रिएशन हो गया। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि किसी के लिए पेंटिंग जो है रिक्रिएशन है, किसी के लिए रीडिंग रिक्रिएशन है, और किसी के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना या सुनना उनके लिए रिक्रिएशन है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नंबर 4 एग्जाम्पल। नंबर 4 एग्जाम्पल क्या है, पिकनिक। अब पिकनिक क्या होता है, पिकनिक पे आप स्कूल्स की तरफ से या फिर अपने घर में जो है फैमिलीज़ के साथ जब आप बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को पिकनिक कहा जाता है। आप सब भी ज़रूर गए होंगे। तो पिकनिक क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि ये कैसे रिक्रिएशन है लोगों के लिए। ठीक है, समटाइम्स वी गो फॉर अ पिकनिक with our family, other times we have our friends for a picnic। कभी जो है लोग अपने जो है फैमिलीज़ के साथ पिकनिक के लिए आउटिंग के लिए जाते हैं, कभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, है ना। पीपल आइदर गो टू ब्यूटिफुल गार्डन और अ पिकनिक स्पॉट फॉर पिकनिक। लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं पिकनिक पे, या तो वो किसी बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में जा सकते हैं, या फिर तो वो पिकनिक के लिए, या फिर वो कहाँ जा सकते हैं, या फिर वो पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं पिकनिक के लिए। ठीक है, अब वो पिकनिक स्पॉट्स जो है अलग अलग जगह होती है, अलग अलग जो है वो वहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो पिकनिक उनके लिए रिक्रिएशन हो गया। वहाँ पे जो पिकनिक पर जो जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे मस्ती करते हैं, वो लोग वहाँ पे खेलते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं उस जगह पे, और अपने अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें करते हैं और इन्जॉय करते हैं, फ़न करते हैं, ताकि उनका रिक्रिएशन जो है हो जाए। तो उनके लिए रिक्रिएशन क्या हो गया, उनके लिए रिक्रिएशन हो गया पिकनिक। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। वी कैन एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। अब देखिए, कोई ब्यूटीफुल गार्डन जा रहा है, गार्डन में क्या होता है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे, और क्या होता है वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जो है नेचर इतना ब्यूटीफुल लगता है वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देख के, सीन्स देख के बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। स्काई जो है पूरा अच्छे से देख सकते हैं, और जो है वहाँ पे
कभी कभी हम सनसेट भी देख लेते हैं या फिर सनराइज भी देख सकते हैं वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा व्यू होता है। ग्रीनरीज वहाँ पे, पेड़ अलग अलग किस्म के होते हैं, फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, गार्डन जो है बहुत खूबसूरत होता है, उसमें जाकर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनके लिए रिक्रिएशन क्या है, उनके लिए पिकनिक जो है वो रिक्रिएशन है। वी ऑल्सो ईट एंड enjoy विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब हम जाते हैं पिकनिक के लिए तो हम क्या करते हैं, हम और एंटरटेनमेंट के लिए खेलते और घूमते तो हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम खाते भी हैं। क्यों? क्योंकि खाना भी तो ज़रूरी है, खाएंगे तभी हमको एनर्जी आएगी, तभी हम खेल पाएंगे या फिर अदर एक्टिविटीज़ हम कर पाएंगे, अपना रिक्रिएशन कर पाएंगे। रिक्रिएशन करने के लिए भी फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वो लोग क्या करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं तो वो लोग खाते भी हैं। ठीक है, अपना अपना फेवरेट चीज़ वो लोग घर से लेकर जाते हैं, वो लोग खा लेते हैं। एंड एन्जॉय विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं। फैमिली के साथ गए हैं तो फैमिली के साथ इन्जॉय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय करते हैं, या फिर अगर कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली और फ्रेंड्स साथ में जाते हैं तो साथ में भी इन्जॉय कर लेते हैं। तो वो जो इन्जॉय करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रिक्रिएशन। तो पिकनिक भी क्या है, पिकनिक भी एक तरीके का रिक्रिएशन है, इन्जॉय करने के लिए, फन करने के लिए। ये भी एक एग्जाम्पल है। तो हमारा पिकनिक भी क्या हो गया, हमारा रिक्रिएशन हो गया पिकनिक भी। किसी के लिए पिकनिक भी रिक्रिएशन हो सकता है, पर किसी के लिए नहीं भी हो सकता है और किसी के लिए हो भी सकता है। तो किसी के लिए पिकनिक जो है रिक्रिएशन है, फॉर अदर्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर 5 करेंगे, दैट इज प्लेइंग। आप सभी बच्चों को ज़रूर पता होगा कि व्हाट इज़ प्लेइंग। व्हाट इज़ प्लेइंग, खेलना, या दैट इज़ प्लेइंग, करेक्ट। अब प्लेइंग में भी बहुत सारे प्ले जो है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, या फिर कुछ और भी उनके गेम्स हो सकते हैं वो पसंद है उनको। स्किपिंग हो सकता है, किसी को पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, या फिर किसी को कुछ और टाइप का प्ले पसंद है, हाइड एंड सीक पसंद है, तो वो भी उनका जो है प्लेइंग है। तो प्लेइंग भी क्या हो गया, एक रिक्रिएशन हो गया। क्यों? क्योंकि प्ले करते हैं तो इंजॉय करते हैं, इंजॉय हो रहा है, दैट मीन्स रिक्रिएशन हो रहा है। क्योंकि इंजॉय को ही तो, फन को ही तो हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं। तो किसी के लिए प्लेइंग भी रिक्रिएशन हो सकता है। जैसे कि आप सभी बच्चे हैं, आपके लिए भी प्लेइंग क्या है, रिक्रिएशन है। अब हम पढ़ते हैं प्लेइंग पार्ट, क्या लिखा है देखिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग चिल्ड्रन लव डूइंग। बच्चे जो है, बच्चों का क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और पसंदीदा चीज़ है। रिक्रिएशन के फॉर्म में प्लेइंग जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है बच्चों के अंदर। जैसे आप सभी भी बच्चे हैं, आपको भी खेलना बहुत पसंद होगा, है ना। आप सभी भी खेलते होंगे किसी अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, है ना। तो आपके लिए भी प्लेइंग क्या है, आपको भी पसंद करते हैं, सॉरी, आप भी प्लेइंग को पसंद करते हैं, और प्लेइंग क्या हो गया, रिक्रिएशन हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग आउटडोर्स। आउटडोर क्या होता है, जो हम घर से बाहर जाके हम जो गेम खेलते हैं उसको कहते हैं आउटडोर गेम्स। वही इंडोर गेम्स होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, उसको कहते हैं इनडोर गेम्स। ठीक है, तो बच्चों को ज़्यादातर आउटडोर गेम्स जो है पसंद आता है, बाहर जाके उनको खेलना ज़्यादा पसंद आता है बजाय घर में बैठ के खेलने से। इन द इवनिंग they play many games like cricket, football and many other games. तो बच्चों जब इवनिंग होती है, इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा जो है प्लेइंग का जो है आपको मन करता है प्ले करने का, है ना। यस, तो क्या करते हैं आप लोग, इवनिंग में बाहर जाते हैं गार्डन में या फिर किसी पार्क में। आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपके फेवरेट गेम्स खेलते हैं। जैसे हो सकता है किसी को क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट खेल लेता है, किसी को फुटबॉल पसंद है तो वो फुटबॉल खेल लेता है, किसी को बैडमिंटन पसंद है तो वो बैडमिंटन खेल लेता है ना। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर लेते हैं, और वो प्ले क्या हो जाता है, उनके लिए रिक्रिएशन हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है। चिल्ड्रन एंजॉय सी, सॉ, स्लाइड एंड स्विंग इन द पार्क। जब आप बच्चे जब पार्क जाते हैं, वहाँ पे राइड्स भी बने होते हैं। कैसे राइड्स बने होते हैं, वहाँ पे सीसॉ बना होता है, आपको सीसॉ बहुत पसंद आता है ना। और फिर और क्या होता है, स्विंग, आप स्विंग पर भी बैठते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। स्लाइड्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप स्लाइड्स भी बैठ के उनको एंजॉय करते हैं, वो राइड्स लेते हैं। तो वो सभी क्या हैं, वो सभी ही रिक्रिएशन में आते हैं, क्योंकि वो भी तो एक प्लेइंग का ही हिस्सा है। आप भी तो उसमें खेल ही रहे हैं, स्लाइड पर आप झूल रहे हैं,
या फिर आप स्विंग पर झूल रहे हैं, या फिर आप सी सॉ पर झूल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, वो भी एक टाइप का प्ले हो गया। और अगर वो टाइप का प्ले है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन ओनली, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उस टाइम भी आप फन कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिक्रिएशन पार्ट। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, बखूबी से आपने समझा होगा। और अगर बाई चांस आपको कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ फास्ट ट्रैक नोट्स फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक नोट्स क्या है, फास्ट ट्रैक नोट्स वो होते हैं जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा ध्यान से। अब आप क्या पढ़ेंगे, एक रिवीजन के टाइप में पढ़ेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा है। तो एक रिकॉल अभी हम कर लेते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, फास्ट ट्रैक नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 13 पर। देखा सबने, पर्पल कलर का बॉक्स बना हुआ है, देखा, यस। तो अब हम पहला पॉइंट कर लेते हैं, क्या लिखा है फास्ट ट्रैक नोट में। पहला, आफ्टर वर्किंग और स्टडिंग वी नीड टू टेक रेस्ट। अब देखिए, जब आप पढ़ लेते हैं या फिर कुछ आप थक जाते हैं, कुछ एक्टिविटी, या फिर आप मान लीजिए आप प्ले करके आए हैं, आप थक जाते हैं। ठीक है, आप थक जाते हैं तो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, है ना। तो वही लिखा है कि जब हम कुछ काम करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, आप बच्चों के लिए स्टडी जो है वही मेन काम हो गया आपका। तो अगर आप कुछ काम करते हैं या फिर स्टडी करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, फिर आपको क्या चाहिए, आपको आराम चाहिए, आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए, है ना। तो वही इस पॉइंट में लिखा है कि यू नीड अ रेस्ट आफ्टर डूइंग सम वर्क। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड में क्या लिखा है, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग आर ग्रेट स्ट्रेस बस्टर्स। अब देखिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, म्यूज़िक को सुन सकते हैं और डांस कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्ट्रेस को बहुत 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 कंट्रोल कर लेती है, बहुत कम कर देती है उसको। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। क्या, म्यूज़िक को सुनना, इंजॉय करना, और क्या, डांस करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेज वी हैव फन वॉचिंग अ मूवी ऑन अ बिग स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल। जब हम एक सिनेमा हॉल में बैठकर अगर हम मूवी देखें तो हमको ज़्यादा मज़ा आता है ना, हमको ज़्यादा फन लगता है उसमें देखने में, बजाय हम घर पे छोटे स्क्रीन पे देखते हैं तो हमको उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं सिनेमा हॉल में, अगर हम फैमिली के साथ गए या फिर फ्रेंड्स के साथ गए, वहाँ पे देखा हमने, बड़ी स्क्रीन पे देखा, कभी कभार हम 3D मूवीज़ देखते हैं तो वो हमको ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादा इंजॉयबल लगती है, ज़्यादा फन लगता है उसको वॉच करने में, है ना। यही लिखा है इसमें। अब हम अपना लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सम पीपल लाइक टू रीड बुक्स इन देयर फ्री टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जब फ्री टाइम होते हैं उनका, जब वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग बहुत थक चुके होते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास समय बचा हुआ है, तो उस समय को वो कैसे यूटिलाइज करें, वो लोग क्या कर लेते हैं, फिर रीडिंग कर लेते हैं। जिन लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रीड कर लेते हैं। अब उनको कैसी टाइप की रीडिंग पसंद है, वो उनके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर लेते हैं। किसी को फिक्शंस अच्छी लगती है तो वो फिक्शन बुक्स पढ़ लेते हैं, किसी को नॉन फिक्शन अच्छी लगती है तो वो नॉन फिक्शन पढ़ लेते हैं, किसी को टेक्स्ट बुक्स अच्छी लगती है तो वो टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं, या फिर किसी को और अदर बुक्स, कोई जनरल नॉलेज की बुक्स है, या फिर मैगजीन्स है, या फिर कुछ रेसिपीज़ की बुक्स है, कुछ भी है तो वो बुक्स को कंसिडर करके वो पढ़ लेते हैं। तो उनके लिए रीडिंग जो है वो रिक्रिएशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ आया ना कि व्हाट इज़ रिक्रिएशन वी आर टॉकिंग अबाउट। वेरी गुड। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अपना रिक्रिएशन चैप्टर जो है हमने आज कंप्लीट किया। क्या पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले तो हमने समझा कि रिक्रिएशन होता क्या है। क्या होता है रिक्रिएशन, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं, थक जाते हैं उसके बाद, तो यू नीड अ रेस्ट, आराम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेस जो है आपका कम नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आप इंजॉय मोमेंट्स जो है वो जीना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, आप फन करने लगते हैं, इंजॉय करने की सोचते हैं। तो जब आप इंजॉय करते हैं, फन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रिक्रिएशन। माइंड को फ्री करते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम रिक्रिएशन। ठीक है, अब रिक्रिएशन तो आपने समझ लिया कि रिक्रिएशन क्या होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपकी बुक में गिवन है अकॉर्डिंग टू योर बुक। फर्स्ट एग्जाम्पल वाज
म्यूजिक या म्यूजिक। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में? यस, म्यूजिक किया था हमने। म्यूजिक में क्या था कि कुछ लोगों को गाना सुनना या गाना गाना या डांस करना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो वो उनके लिए क्या हो गया रिक्रिएशन, उनके लिए फन अगर वो करे या फिर इंजॉय करे तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गाने सुन लेते हैं, गाने गा लेते हैं या फिर उस पर डांस कर लेते हैं, तो वो उनके लिए क्या हो गया, वो उनके लिए हो गया रिक्रिएशन। ठीक है बच्चों, अब जो है वो फिर वो क्या करते हैं, और कुछ और एग्जाम्पल उसका क्या है, मूवीज़ था, जैसे सेकेंड पॉइंट हमारा था मूवीज़, सेकेंड एग्जाम्पल। तो मूवीज़ में क्या था कि आप लोगों को मूवीज़ भी पसंद आती है, किसी को कैसी टाइप की मूवी पसंद है, किसी को अलग किस्म की मूवी पसंद है, तो वो लोग अलग अलग मूवीज़ भी देख लेते हैं अपने रिक्रिएशन के लिए। ठीक है, और कई लोगों को जो है घर में मूवीज़ देखना अच्छा नहीं लगता, अब तो बहुत सारे सिनेमा हॉल्स जो है सिटीज़ में बन गए हैं, मॉल्स में हो गए हैं, पीवीआर्स हो गए, मल्टीप्लेक्स हो गए, उसमें जा कर के आराम से देखते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, मूवी देखने के लिए अलग अलग स्क्रीन्स लगी होती है, और आप एक वक्त में अलग अलग मूवी जो है वो देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन में जा कर के। ठीक है, फिर हमने अपना थर्ड पॉइंट आज किया, दैट वाज पेंटिंग, रीडिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पेंटिंग यानी कि कुछ भी पेंट करना, ड्रॉ करना, उसको पेंट करना, तो किसी के लिए रिक्रिएशन क्या है, पेंटिंग उनके लिए रिक्रिएशन हो गई उन लोगों के लिए। वहीं किसी के लिए रीडिंग रिक्रिएशन है। रीडिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आती है, जैसे कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स, या फिर अदर बुक्स जो होती है, नॉवेल्स किसी को पसंद है तो वो नॉवेल्स भी पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए क्या हो गया रिक्रिएशन, उनके लिए रीडिंग जो है वो रिक्रिएशन हो गया। फिर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब किसी के लिए क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना या फिर सुनना उनको पसंद है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे गिटार, पियानो, कैसियो, तबला, ढोलक, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वॉयलिन, तो ये सब उनको जो है पसंद आता है, जिन जिन लोगों को जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पसंद आते हैं वो प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं, फन करते हैं, तो उनके लिए रिक्रिएशन क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या फिर सुनना, दैट इज़ रिक्रिएशन फॉर देम। ठीक है, फिर हमने फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, फोर्थ एग्जाम्पल वॉज पिकनिक। पिकनिक में क्या, जब हम बाहर जाते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी गार्डन जाते हैं, फिर पिकनिक स्पॉट जाते हैं, वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय करते हैं। गार्डन जाते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, नेचर को हम करीब से देख सकते हैं, उसमें लगे ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, ग्रीनरी, ग्रासेस, सन को और सनसेट को, कभी कभी सनराइज़ को, या फिर हम स्काई को देखते हैं, तो नेचर बहुत ब्यूटीफुल लगता है, वो सब इंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके, फिर प्ले करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं और मज़े करते हैं, तो वो हम इंजॉय करते हैं किसमें, पिकनिक में करते हैं। ठीक है, तो किसी के लिए पिकनिक जो है वो रिक्रिएशन हो गया। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, प्लेइंग। आप बच्चों के लिए ज़्यादातर प्लेइंग जो है वो रिक्रिएशन हो गया, क्योंकि बच्चों का पसंदीदा चीज़ क्या होता है रिक्रिएशन, उनके लिए जो है प्लेइंग ही रिक्रिएशन है। प्लेइंग में भी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं, जैसे हाइड एंड सीक हो गया, आपका फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, किसी को कुछ और पसंद है तो वो उनके लिए गेम्स हो गए, किसी को पार्क जाके, गार्डन जाके जो है सी सॉ अच्छा लगता है तो वो उनके लिए जो है रिक्रिएशन हो गया, किसी को स्लाइड्स, किसी को स्विंग्स, किसी को कुछ और अच्छा लगता है तो उनके लिए प्लेइंग जो है वो उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए वो रिक्रिएशन हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने 4 पॉइंट्स पढ़े और फास्ट ट्रैक नोट्स। हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है उसका समरी की तरह, यहाँ पे जिस्ट की तरह हो गया फास्ट ट्रैक नोट्स। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, काम करते हैं और थक जाते हैं, फिर क्या होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है तो वो हम रेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, हम जो है गाने सुनते हैं और जो डांस करते हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है रिक्रिएशन की, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। वो एक स्ट्रेस बस्टर्स की तरह होते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए हम म्यूज़िक सुन सकते हैं और उस पर डांस करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस जल्द ही कम हो सकता है। फिर हमने थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा, वी हैव फन वॉचिंग अ मूवी ऑन अ बिग स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल। हमको घर में तो हम मूवी देखते हैं, वो हम इंजॉय करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंजॉय हम तब करते हैं जब हम बाहर जाके सिनेमा हॉल में वो मूवी देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी स्क्रीन होती है, ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे देखने में। ठीक है, फिर हमने फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, लास्ट पॉइंट में, सम पीपल लाइक टू रीड बुक्स इन देयर फ्री टाइम। किसी का अगर फ्री टाइम बचता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनको रीड करना अच्छा लगता है और वो लोग अपने अकॉर्डिंग बुक्स को चूज़ कर लेते हैं। किसी को नॉवेल्स अच्छा लगता है, किसी को फिक्शन, किसी को नॉन फिक्शन, किसी को मैगजीन्स, किसी को न्यूज़पेपर, किसी को कुछ और अच्छा लगता है तो वो रीड कर लेता है। तो सबके लिए जो है अलग अलग है रीडिंग का भी बुक्स, तो उनके लिए रीडिंग क्या हो गया,
रिक्रिएशन हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी, और बाई चांस किसी को समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में क्या करना है, सबसे पहले तो आज जो हमने जो चैप्टर किया है उसको आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है उसको, जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, आपको नोटबुक में ये करना है कि आपकी जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है वो आपको खुद से अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, और आपको वो काम इसलिए करना है क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी, तो मेक श्योर आपका काम जो है आप नीट एंड क्लीन तरीके से ऑन टाइम जो है कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी नोटबुक्स जब चेक हो तो आपको उसके बेनिफिट्स मिल सकें। ओके, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 रिक्रिएशन में, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपना एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।